has been Surinder Dhami's constant companion for many decades. Seeing the world through his own lens has brought him closer to nature, people, and his constant endeavor is that what we see, he delves deep into the realm of photography. His photographs may be from the world around us, but his meaning, the endeavor to find meaning in those photographs and make the world see those meanings is what makes him an artist to reckon with. Surinder Dhami did not receive any formal education in photography, but that is something that has worked to his credit because he has experimented widely with the form, creating his own vision and creating his own vocabulary of photography. He has been selected for the Amrita Shergill Award by the Chandigarh Lalit Kala Academy. And it's a journey that he looks back at with great pride as for him, photography remains his first passion. Today we will speak to Dhamiji about what makes him a photographer, what drives him to take new photographs, how he sees the world through his lens, and how he feels about this award. धामी जी, वेलकम टू चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी। थैंक यू वेरी मच। आपके बारे में क्या कहें, आपकी फ़ोटोग्राफ्स ही बहुत कुछ कहती हैं। तो मैंने पढ़ा था कि विजय ओज़ो जी से आप काफ़ी इंस्पायर्ड थे और आपने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, पर बाय फ़ोटोग्राफ़ी क्यों चूज़ किया? फ़ोटोग्राफ़ी चूज़ इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए इजी था। मेरे फादर भी फ़ोटोग्राफर ही थे म्यूज़ियम में, चंडीगढ़ म्यूज़ियम में। जब वो रिटायर हो गए तो उनके बाद मैंने अप्लाई किया तो ये जॉब मुझे मिल गई, तो ये मेरे लिए इजी था। दूसरा, मेरे ब्रदर हैं सरहंद मंडी में, उनका स्टूडियो है फ़ोटोग्राफी का, तो 1 साल मैं उनके पास भी रहा था, तो टेक्निकली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। विच वॉज इम्पोर्टेंट। हाँ, टेक्निकल नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ ये होती थी कि वो जो स्टूडियो फोटोग्राफी होता है ना, अभी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चल रही है, वाइट चेहरे चल रहे हैं, पर जो मेरा ब्रदर था ना, वो उस चीज़ से हट के भी काम करता था, एक्सपेरिमेंट करते थे। हाँ, जैसे पिक्चर में लाइट एंड शेड्स, हाई लाइट्स निकलनी चाहिए। वो लोग पहले क्या कहा करते थे कि बालों पे लाइट आ गई, वाइट आ गई जी। हाँ जी, वो बोलते थे ये नहीं होना चाहिए। yes. पर कुछ ऐसे भी आते थे, वो इस तरह की फ़ोटोग्राफी चाहते थे। तो वो चीज़ें ना मैं साथ साथ सीख रहा था। ऑर्डिनरी पोर्ट्रेट जो स्टूडियो में होते हैं उससे हट के ना, तो वो चीज़ें भी मैं नोट करता था, भी लाइट एंड शेड कैसे चल रहा है। तो उस समय एक और चीज़ें थी जो पेंसिल से नेगेटिव रिटच होते थे पहले। अच्छा, वो नहीं मुझे पता। आजकल तो पता क्या होता है कि डायरेक्ट पॉजिटिव आप आ जाता है हमारे डिजिटल कैमरे में। पहले था नेगेटिव बनेगा, फिर नेगेटिव में जो लोगों के फेस पे पिंपल्स हैं या कोई, या जो ये नीचे होते हैं ना, हाँ, ये खड्डे, हाँ, ये सारे ना बारीक पेंसिल से रिमूव किए जाते थे नेगेटिव पे, जो फोटोशॉप करता है। तो जो ये ट्रेनिंग है ना मेरी, ये ट्रेनिंग मतलब उस तरह, हाँ, उस तरह से निकले हुआ हूँ मैं। इसलिए जो होता है ना कि मुझे उस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी भी। हाँ। कोई मैं इंस्टीट्यूट पे जाता कुछ करता, वो घर पे ही था, सारा कुछ मुझे मिल गया। तो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया? नहीं, मैं मैट्रिक हूँ। अच्छा, उसके बाद सीधा काम? उसके बाद फिर मैं चला गया ना भाई साहब के पास अपने, तो पेरेंट्स ने भेज दिया भी चल तू उनके साथ सीख जाके। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरे फादर की रिटायरमेंट आनी शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो इसको यहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो फ़ोटोग्राफी तो सीख ही गया था मैं, तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, तो फिर मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई। तो जब म्यूज़ियम में जॉब मिल गई तो उस समय बड़ा चेंज आया मेरे में, क्योंकि सारा जो एटमॉस्फेयर है वो है ही आर्ट का, क्रिएटिविटी का। वहाँ पे एग्जीबिशन लग रही हैं, तब जगमोहन चोपड़ा जी होते थे, वो इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन लाया करते थे।
अगर 83 की बात है, 82 83, तो उसमें मतलब जो एग्जीबिशंस आई हैं उनसे ना ऑटोमेटिकली मुझे पता भी नहीं है, मैं कुछ ना कुछ ले रहा हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ से सीखा, क्योंकि रोज़ आर्टिस्टों के साथ बैठना है, कुछ ना कुछ जब आप बात करोगे वो कुछ ना कुछ आर्टिस्ट अपना एक्सपीरियंस आपको दे के ही जाएगा। और घर में भी आपके ब्रदर, हाँ, आपके घर में फादर, फादर हैं, फोटोग्राफी की ही बात हो रही फोटोग्राफी है। की बातें हो रही हैं सारी, तो इसलिए वो ना तो मुझे टेक्निकल की दिक्कत आई, ना ही मुझे फिर जब मैं यहाँ आ गया म्यूज़ियम में, तो मेरे दिमाग में ये भी चलने लग पड़ा भी एक रूटीन फोटोग्राफी जो हम कर रहे हैं ना, कि जी पेंटिंग खींची, स्कल्पचर खींची, जबकि मज़ा आ रहा था, आर्ट का ही है ना। आप इतनी खूबसूरत वो देख रहे हो, मिनिएचर पेंटिंग देख रहे हो पहाड़ी मास्टर्स की, डॉक्टर गोस्वामी जैसे स्कॉलर्स आके बैठ रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही हो है। रही है स्कल्पचर के बारे में भट्टाचार्य जी जैसे आके बैठ रहे हैं, तो उनसे वो जो क्या कहते हैं दूसरी नॉलेज भी है स्कल्पचर के बारे में। और आपने तो अच्छा, मास्टर्स को देखा है हाँ, वहाँ आते हुए। उसके मुझे जो एक भट्टाचार्य जी से फ़ायदा हो रहा था ना फोटोग्राफी में, वो था कि जब वो बता रहे हैं ना मुझे भी इस स्कल्पचर में ये है, पैरों में ये चीज़ है, कोई ये जानवर है, फिर मेरा भी ध्यान जाता था वहाँ, अच्छा, अच्छा। फिर मैं लाइट शेड डाल के उसको हाईलाइट करता था। तो इस तरह की मेरी ट्रेनिंग उसमें सारे जो हाँ, उसके एजेस वगैरह हाँ, जो आपने निकालने हैं, सब हाँ, तो उन उससे वो मैं निकाल पा रहा था। तो उनका मतलब ये बेनिफिट मुझे उनसे जब मैं बात करता था ना, वो रेगुलर वो हमारे पास आना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ें निकालनी फिर मैंने उनसे शुरू की, भट्टाचार्य जी से, कि इस कल्चर में ये है, इसमें पीछे अग्नि दिखाई जा रही है, इसमें वो भेड़ू बैठा है नीचे। तब वैसे आपका ध्यान नहीं जाता, जब कोई आपको बता रहा हो स्कॉलर, तो आप उसको देखते हो, फिर उसको निकालते हो। तो उनका ये फ़ायदा हुआ। फिर जैसे होता है ना, बंदा कहता है यार एक रूटीन फोटोग्राफी सी चल रही है, जी, उससे थोड़ा हटे थोड़ा हम। हटना जी, चाहिए। जी। तो एक पीरियड ऐसा आया था मेरी लाइफ में, जब आपने विजय जी की बात की, ओज़ो की, तो उनकी 85 में एक एग्जीबिशन लगी थी, वो लगी थी सेक्टर 4 में। वो तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट करते थे। ब्लैक एंड वाइट नहीं, तब करीब जब लैब ही नहीं है कलर्ड, हाँ, ट्रू 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 ट्रू। तो 80s की बात है। यस यस, वो तो 80 अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, करते अभी हैं। भी करते हैं। 85 में जब वो उन्होंने शो किया ना, वो किया था अलायंस फ्रांसिस का था, जब उनका ऑफिस सेक्टर 4 में हुआ करता था। उन्होंने एक कोठी में वहाँ पे एक कमरा लिया हुआ था, उन्होंने छोटी सी वहाँ एक एग्जीबिशन लगाई, तो मैं देखने गया। वो एग्जीबिशन की प्रिंट क्वालिटी गज़ब की थी, अच्छा। जिसने मेरा माइंड ही चेंज कर दिया भी। फिर मैंने एक तरह का सोचा यार इस बंदे से दोस्ती डाल लो। और एक तो वो ना हट के काम कर रहे थे। उस समय क्या था कि एक बड़ा ना ट्रेडिशनल सी फोटोग्राफी हो रही थी, जो पीछे से चली आ रही है वही, भी। हाँ जी। एक बच्चा ऐसा होना चाहिए, गांव के सीन है, बच्चे के ऊपर मक्खियाँ बैठी हैं या कुछ है, मतलब वो गरीबी दिखा रहे हैं। या फिर अगर लैंडस्केप है तो बहुत खूबसूरत होने चाहिए, मतलब उनके ना एक सब्जेक्ट फिक्स से होते थे, हर बार रेपिटेशन, हाँ, आर्टिस्ट वही कर रहा है, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं था। नहीं था। तो पंडित जी जो थे ना, एक रेवोल्यूशन लेके आए फोटोग्राफी में चंडीगढ़ में, ये मेरे विचार है अपने पर्सनल। वो ऐसे सब्जेक्ट पकड़ रहे थे जो बंदा सोच नहीं सकता, ना उसको समझ आते, तो उससे मेरे पे असर अंदर ही अंदर हो रहा था। तो फिर हम उसके बाद मतलब कंटिन्यू 5 6 साल मैं कॉफ़ी हाउस में हम दोनों बैठते थे। वो अपनी वहाँ से सेक्रेटेरिएट से आते थे शाम को, म्यूज़ियम से मुझे लेना, चल भी चलें कॉफ़ी हाउस। तो वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ लेने को ही मिलता था, बातें हो रही हैं और बातें भी हो रही हैं, पर बीच में से ऑटोमेटिकली कुछ ना निकलता चला जाता है, जो आपको भी नहीं पता होता कि मैं ले रहा हूँ। तो उनसे मैंने मतलब फिर सब्जेक्ट मैटर की जो समझ आनी शुरू हुई, पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, वो कैसे तैयार करना चाहिए। बाकी तो मुझे पीछे से टेक्निकल नॉलेज तो थी। और आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस भी बहुत था ना म्यूजियम हाँ में रह हाँ, के। म्यूज़ियम में रह के। जी। तो मतलब फिर मैं इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया कि अगर मैं भी कोई सब्जेक्ट अपना करूं, ढूंढूं, वो हटके हो।
औरों तो से। अपार्ट फ्रॉम म्यूजियम फोटोग्राफी आपने बहुत अपना भी बहुत काम किया है, हाँ। तो उसमें क्या आपका जो थीम्स हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ है, बट यू गो वेरी डीप इनटू एक नया चेहरा दिखाते हैं आप ऑडियंस को, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, भी मन करता है ये आम जो ट्रेडिशनल चल रही है उससे हट के करो। यस। और ना मुझे ये लग रहा है कि बंदे की ना काम में अपनी नेचर होती है। यस। अब जैसे मैंने एक सब्जेक्ट लिया था बर्फ़, स्नो। स्नो पे मैंने फ़ोटोग्राफी की। तो जब मैं वहाँ जाता था ना स्नो में, मैंने कोई लैंडस्केप नहीं लिए। मुझे वो फॉर्म जो मैं देख रहा था ना, मुझे ऐसे लग रही थी मेरी ये जानी पहचानी सी है। स्नो के बीच में जो फॉर्म था। हाँ, जब स्नो पड़ने के बाद जब वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट के बाद जो उसमें अपने आप फॉर्म्स क्रिएट होती हैं, मैंने उस पे फ़ोटोग्राफी की और उस पे शो भी लगाया था। तो वो मुझे वहाँ जाके ऐसा लगता था, यार ये ना कुछ मेरे अंदर से की बात हो रही है बाहर। तो मैं जब फ़ोटो क्लिक करता था ना, मैं कुछ देर उससे इमेज से बात भी करता था। अब भी करता हूँ। अपने सब्जेक्ट के साथ। नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ बात होती है जो ना, यार ये बात कह रही है, ये जो फॉर्म है ना ये कुछ इस तरह बोलना चाहती है। तो एक डायलॉग रहता हाँ, है कोई आपका। डायलॉग चलता है अंदर, एक दो सेकंड के लिए, इतने में आप कंपोजिशन करके उसको क्लिक कर लेते हो। ये तो हम मटेरियल, रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं जब बाहर जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट मज़ा आता है अपने आप को, वो होता है जब आप कंप्यूटर पे बैठ के यस। उसको एडिट करते हैं। एडिट करते हैं। जो एडिट में मज़ा आता है ना, एडिटिंग करके, वो बड़ा सुकून मतलब अपने आप को हाँ, मिलता क्योंकि है। आपको कितने और डायमेंशंस दिखती हैं उस हाँ फोटोग्राफ हाँ, की। घर आके भी दिखनी शुरू हो जाती है, जो एग्जैक्टली। वहाँ एक दो सेकंड में तो आपने क्लिक किया, यस। उसमें नहीं नज़र आ रही, तो घर में भी आनी शुरू हो जाती है। फिर जो आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने उस्तादों से सीखे हो, तो उसको आप फिर यूज़ कर रहे होते हो कि इतना पोर्शन मैंने डार्क करना है, इतना मैंने लाइट करना है, और ब्राइटनेस कितनी रखनी है जो मतलब आपकी पिक्चर को कहीं और ना ले जाए, गलत दिशा में ना ले जाए। जैसे आर्टिस्ट अपना पेंट मारता है ना, स्ट्रोक मारता है, उसको ये नहीं होता भी अगर गलत लग गया तो वो दोबारा ठीक करेगा कि मेरी पिक्चर का जो मीनिंग है वो चेंज ना हो जाए। यही जब एडिटिंग करते हैं हम, तो उसमें यही होता है कि इसमें हमारा कोई जो हम कहना चाहते हैं वो ऐसा ना ओवर एडिटिंग कर जाए, अंडर कर जाए कि वो बात हम कह ना पाएँ। राइट। सो बिसाइड्स फोटोग्राफी, एडिटिंग आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, फॉर अ फोटोग्राफर। क्योंकि मैंने वो फोटोग्राफी की है जो डार्क रूम में भी हम खुद प्रिंट निकालते थे। तो वो आदत बनी हुई थी कि कंप्यूटर भी खुद आप अपने आप को काम करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पे डिपेंड करो। एग्जैक्टली। अगर आप किसी पे डिपेंड करते हो, कितना कुछ को बताओगे कि यार नहीं। मेरे लिए तो ये निकाल, ये कर। जो आप देख सकते हैं वो कोई और देख ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। तो नाउ दैट यू टॉकिंग ऑफ एडिटिंग, तो आपने तो सारा फोटोग्राफी का शुरू से लेके और अब तक जो टेक्नोलॉजी आई है आपने एक्सपीरियंस किया हाँ, ये है और बड़ा देखा है, ज़िंदगी में मज़ा है इस चीज़ का। तो कुछ चैलेंजेस थे उसमें कि नहीं, आपने सब चीज़ें बड़े आराम से नहीं, एम्ब्रेस कर आराम ली? से। मैंने नहीं, मतलब मैं फंसी नहीं हुआ कि यार ये क्या आ गया, डिजिटल आ गया, हम तो फिल्म पे काम करने वाले बंदे हैं। मैं ऐसे विचारों का बंदा हूँ नहीं। मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने वाला बंदा तो हूँ सीखने में कोई इशू नहीं आया? ना। ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक मैं बात बताऊँ, जिस बंदे ने पेपर पे प्रिंट डार्क रूम में खुद बनाए हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया क्या था, बिल्कुल है। सही। वही कुछ जैसे वहाँ पे हम पेपर चेंज कर रहे हैं, 3-4 तरह के पेपर हुआ करते थे, उसको हम ना चेंज करते थे, इस नेगेटिव के साथ ये पेपर जाएगा। अब वहाँ पे कंट्रास्ट इजी है, आपने शिफ्ट करना इधर उधर किया, अपना कंट्रास्ट कंट्रोल कर लिया। एंड आप दोनों एंजॉय करते हैं फिल्म का भी फोटोग्राफी पहले जब करते थे और डिजिटल भी? तब भी हाँ। तो ऐसा नहीं कि आपको लगा कि दैट वाज बेटर, दिस इज नॉट, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, मुझे आज का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन का ज़्यादा है काफ़ी इसमें, ज़्यादा स्कोप है। है। हाँ, नहीं आप ना, एक तो देखो, आप डार्क रूम में खड़े हो प्रिंट निकालने, वहाँ पे केमिकल्स भी हैं जिससे आप काम कर रहे हो, आप कितनी देर कर लोगे। यहाँ तो आप 1 घंटा प्रिंट के आगे बैठे रहो, देखते रहो। एब्सोल्युटली। तो एंड देन इट्स लेस एक्सपेंसिव आल्सो।
as compared to हाँ। films and नहीं, पहले जो फोटोग्राफी थे, जो वो बेचारे जो ब्लैक एंड वाइट के टाइम थे, खुद डार्क रूम घर में बनाओगे अपना। तो अब तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इतनी जगह चाहिए आपको अपना प्रिंटर अपना लगा के। तो चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी का कितना रोल रहा है सीनियर एंड यंगर आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का, प्रमोट करने का? इनका बहुत हाथ है। मुझे अवार्ड ही शुरू में जब फर्स्ट मिला है वो ललित कला ने दिया, जब पेपर पे फोटोग्राफी कर रहा था मैं। तो उसके बाद तो फिर दूसरे भी मिले, जो मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो हुआ करते थे उससे भी मिले। उससे हौसला बढ़ता है जब एकेडमी आपको, मतलब ये नहीं है कि एकेडमी अवार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। अवार्ड से आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है कि मैं और करूं यार। जैसे अब आपको अमृता शेरगिल अवार्ड दे रही है हाँ, चंडीगढ़ ललित कला अभी अब मेरे दिमाग में ये है, मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है। मैंने पहले ही अपनी बेटी को कह दिया कि हम म्यार गैलरी जाना है, नहीं म्यार वैली जो हिमाचल में है ना, लाहौल में भी, हम वहाँ चलेंगे। वहाँ फोटोग्राफी करेंगे। हाँ मैंने ये पैसे वहाँ लगाने पहले ही मन बना लिया। तो आपकी सारी हॉलीडेज और आपकी सारी आउटिंग्स इस मोटिव से भी होती होंगी कि मैं एक नई चीज़ फोटोग्राफी करूं और एक्सप्लोर करूं? जब आप कहीं भी जाओ, जब आप दिमाग को खुला छोड़ दोगे ना, खुला, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। अब पीछे एक दिन हम लेक पे चले गए, मेरा फ्रेंड है सरबजीत सिंह, हम ऑलमोस्ट दोनों निकल जाते हैं। तो अब वहाँ बारिश पड़ गई थोड़ी सी। आपने वो देखा ना पत्थरों का बीच में बना सड़क के किनारे, उसको क्या कहते हैं जो, हाँ जी, जो साइड वॉक थी। हाँ हाँ जी, ना। हाँ जी। तो मैं उसके ऊपर चढ़ गया, तो उसके जो पत्थरों में फॉर्म्स बन रही थी ना, कुछ पानी रुका हुआ है, कुछ उड़ गया, ड्राई हो गया, वो कमाल की निकली है। मतलब मैं चलता चला गया ऊपर, क्लिकिंग अपने करता चला गया फॉर्म को देख देख के। तो ऑर्डिनरी डेज यू कैप्चर एवरीथिंग ये इन ऑर्डिनरी मोमेंट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटोग्राफी करने के लिए आपको नहीं, बिल्कुल सही। बहुत दूर जाना है, यहाँ बैठे हुए भी यहाँ कर बैठे सकते भी हैं। हो सकती है। पर हाँ, आउटिंग में ये मज़ा आता है कि आपको एक ऐसा शहर जैसे रह रहे हैं, रश हो रहा है, सब कुछ है, वहाँ सुकून मिलता है और आप फ्री हुए होते हो घर के कामों से। एग्जैक्टली, थोड़ा हाँ, रिलैक्सेशन, पूरी रिलैक्सेशन मिलती है, एक नई एनर्जी लेके आता है बोलता है। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे यंग फोटोग्राफर्स को जो आज फोटोग्राफी चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? नहीं, उनके लिए तो मैसेज यही है कि आप भी अगर मन करता है तो कुछ नया सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करें। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो कंप्यूटर पे जो फ़ोटोशॉप है, इसको आपको खुद आना चाहिए, किसी पे डिपेंड मत करो। जब आपको आ जाएगा फिर आप अपना जो सब्जेक्ट मैटर है ज़्यादा क्लियर कर सकते हो, उसमें क्लैरिटी आएगी। तो आजकल कोई नई सीरीज़ पे काम कर रहे हैं या कोई नई एग्जीबिशन पे काम कर रहे हैं? नहीं, नई सीरीज़ ऐसे जो तो होता है ना पेंटर या स्कल्पचर, वो तो सीरीज़ दिमाग में बनाएगा, आपका नहीं। हम नहीं बनाते। मतलब ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि निकल पड़ते हैं, क्या पता क्या मिल जाए बाहर। जैसे मैं अब आपको लेक के बारे में बताया, भाई इतनी बार लेक पे गए हैं, कभी सोचा ही नहीं। अब जब पानी पड़ा हुआ था उसके ऊपर बारिश का, उसमें उसने जो फॉर्म्स क्रिएट की थी, उसने अट्रैक्शन मुझे उस तरफ डाला कि इधर देखो क्या हो रहा है। तो एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। हाँ, आपको दिमाग खुला छोड़ना है, एग्जैक्टली। उसको ये नहीं बाउंड करना यार मैं तो इसी तरह की फ़ोटोग्राफी करूँगा या तो मुझे तो यही अच्छा लगता है ना, छोड़ दो खुला। बाकी आपकी टेक्निक, आपकी कैमरा के बारे में नॉलेज वहाँ काम करेगी। जी जी कैमरे की नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि सब्जेक्ट पता नहीं कैसा है। जी। सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वहाँ पे एक्सपोजर आपको पता होना चाहिए क्या देना है मैंने। और जब बहुत लाइट कम हो गई है तो आपने कैमरे को हैंडल कैसे करना है, ये जब सारा कुछ आ जाएगा फिर वहाँ ऑटोमेटिक चलता है, वहाँ फिर दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ रहा। एब्सोल्युटली, ये फिर फ्लूइड हो जाता है। हाँ एकदम, ये आ गया तो मैंने ये सेटिंग रख दी, ये आ गया मैंने ये सेटिंग रख दी। टेक्निकल और आर्ट दोनों को मिक्स करके चलना चाहिए, जो आपने किया है। हाँ। थैंक यू धामी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
एंड Thank you so आपने बहुत कुछ यंगस्टर्स के लिए बताया है जो वो इम्बाइब कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. एंड आपको सम्मान के लिए एक बार बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.